आप में से कितने लोग भेड़ बकरी को देखते? भेड़ बकरियां वो कैसे चलते हैं? ये जैसा जाता है वैसे ही वो भी पीछे वाला भी जाता है इधर उधर। मगर मैं देखते जा रहा हूँ हम लोग भेड़ बकरी से बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। मेरे को बहुत तरस आता है, गुस्सा आता है। अब क्या बोलूं? अब जब अंदर आते हैं, मैं अनेक घर में भी मैं देखता हूँ, घर के अंदर से जाते वक्त जो है चप्पल तो आप कहाँ उतारते हैं? दरवाजा जैसे बोलते हैं, दरवाजे के सामने ही चप्पल डाल के अंदर जाते हैं। ये अच्छा होता है? चप्पल कहाँ रहना चाहिए? एक साइड में होना चाहिए। अभी देखिए जरा पीछे मुड़ के अगर कोई देख सकते तो देखिए वो चप्पल का हाल तो देखिए मुझे तरस आता है। मैं जब आया था कई बार लाइन से रखा है, जैसे वो लाइन से रखा के पीछे आने वाले भी ऐसे ही लाइन से रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? मगर अपन नहीं करते ना, अपन को क्या दर्द देना चाहिए? चप्पल को कोई फेंक कर चला जाता है, एक चप्पल इधर पड़ा है, एक चप्पल इधर पड़ा है, एक चप्पल लाना क्या है, को फेंकना क्या है? हम ये छोटी छोटी बातों के अंदर यदि हम सही नहीं रहेंगे, बड़ी बातों में हम कैसे सही हो सकते? अच्छे बड़े लोग भी जो है चप्पल आते तो बिल्कुल दरवाजे के सामने है। अगर चार लोग आएंगे तो चारों को चारों चप्पल दरवाजे के सामने। अगर पांचवा आदमी अगर अंदर आना है कैसा आएगा? चप्पल को ऊपर हाथ पैर रख के आना पड़ेगा, नहीं क्या? ऐसा होना चाहिए क्या? हम अपने जीवन में छोटी छोटी बातों को सीखने की जरूरत है। हम अपने घरों में भी ऐसे ही करते हैं, कोई भी चीज को एक जगह पर रखते हैं, कहीं भी रख देते हैं, कोई भी चीज कहीं भी रख देते हैं, फिर ढूंढने का काम शुरू होता है। चम्मच के एक जगह होना चाहिए, प्लेट के एक जगह होना चाहिए, कटोरी के लिए एक जगह होना चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग क्या करते हैं, एक दिन एक डब्बे में एक चीज डालेंगे, दूसरे दिन दूसरे डब्बे में डालेंगे, तीसरे डब्बा बदलते हैं, ढूंढते रहते हैं। चीज जो है एक जगह पर अपन रखते नहीं, तो क्या होता है? कंफ्यूजन यानी गड़बड़ी। बच्चे किताब को एक जगह नहीं रखते, जब स्कूल जाने के टाइम पर अरे स्कूटर चलाओ तो ये नोटबुक उठाए। हालेलुया। परमेश्वर ने हर एक चीज को व्यवस्थित बनाया। हालेलुया। और हर एक चीज को व्यवस्थित रखा भी है, और आपको और मुझे वो व्यवस्था को लेकर चलने की जरूरत है। हालेलुया। हाँ, हम गाड़ी चलाते हैं, देखा कई बार देखते हैं रास्ते में गाड़ी खड़े करके चले जाते हैं। कहाँ गए? दुकान में कुछ चीज लेने के लिए, क्या पान बजा से
जब आता है वो चिंता, एक मिनट सबर नहीं, अरे एक मिनट सबर की बात है, फिर जय खड़ा करना, बाइक खड़ा करना, हालेलुया। हाँ, रास्ते में, अपने गली में, रास्ते में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं, बड़ी गाड़ी आती है, पंप लगाते हैं, फिर वहां क्या की जरूरत है क्या? आपको मेरे पास्टर साहब आपके वचन से नहीं बोल रहे हैं तो ये क्या बात है? और इसी अगर ये बात तो मैं आप और मैं सही नहीं रहेंगे तो वचन के बातों में हम कैसे सही हो सकते हैं? हालेलुया। थियरी करते रहेंगे तो प्रैक्टिकल कब होगा यार? हालेलुया। अभी हमारा सृष्टि नर्सिंग पढ़ लिया और थियरी भी है, प्रैक्टिकल भी है। थियरी भी करना पड़ेगा, प्रैक्टिकल भी। थियरी में हम सीखते हैं, थियरी में हम सीखते हैं, प्रैक्टिकल में हम करके हम अपने आप को सिद्ध करके दिखाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इसी रीति से परमेश्वर का वचन तो पढ़ते हैं, हालेलुया, हम लागू कितना करते हैं? हालेलुया। आइए, आपको जल्दी जाना है, आप जा सकते हैं। सीमा दीदी, बहुत काम है, जल्दी जाना है। वही लगे, किसी को जाना है, किसी को कुछ करना है, जाओ, आपको बस समय नहीं मिलेगा, आप जाइए, बिल्कुल जाइए, बोलने की क्या जरूरत है, जा सकते हैं, ठीक। हमारे पास समय नहीं है, हम जीते हैं प्रभु का अनुग्रह से, ये बातों को हम भूल जाते हैं। पहले ये दुनिया के काम है, प्रभु प्रभु कहते हैं, ठीक है। प्रभु में हम सिद्ध होते हुए जाने के जरूरत है। चलिए, ये सब बातें चलते रहेंगे, मैं बीच बीच में बोलता रहूंगा। मैं आपको एक चीज जरूर से बताऊंगा, आपके हर रोज के जीवन में आपको एक डिसिप्लिन को, क्या बोलेंगे, अनुशासन को रखना चाहिए, रखना पड़ेगा। अगर आपके हर रोज के जीवन में यदि अनुशासन नहीं रहेगा तो आप प्रभु में आप चल नहीं सकते। मैं प्रभु की भक्ति करता हूँ, प्रभु में विश्वास करता हूँ, करती हूँ, यदि आप अपने आप को बोल लेंगे मैं तो वचन पढ़ता हूँ, नो यूज, कोई फायदा नहीं। हमारे अंदर सिर्फ डिसिप्लिन की जरूरत है। मुझे क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये बात को हम अपने दिमाग में निर्णय लेके चलना पड़ेगा। तभी आत्मिक सिद्धता में हम आगे बढ़ सकते हैं। हालेलुया। थोड़ा सा उल्टा सीधा मैं बोलते जाऊंगा, आपको पकड़ना है, आपको करना क्या है। आइए निकालेंगे रोमियो का पत्री 3 अध्याय, रोमियो का पत्री 3 अध्याय, उसके 23 पद पढ़ेंगे। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। सबने पाप किया और सबने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित है। सबने पाप किया, सब परमेश्वर के महिमा से रहित है। अब इसके लिए क्या किया जाए? पाप जो है आपको और आपके परमेश्वर के बीच में एक दूरी बना देता है। जब आप पाप के जीवन
जीते हैं, परमेश्वर अब में नहीं रह सकते। परमेश्वर हमारे अंदर रहना है कि परमेश्वर का वचन कहता है जैसा मैं पवित्र हूं वैसा तुम भी पवित्र बनो। हालेलुया। हम पवित्र बनेंगे कैसे? एक सवाल की बात है। हालेलुया। एक लड़का या लड़की का शादी निश्चय हो जाता है। हालेलुया। शादी क्या एंगेजमेंट हो जाता है। हालेलुया। उसके बाद क्या प्रक्रिया होता है? खास करके लड़की का शादी का निश्चय कर लिया, उसके बाद में माँ बाप उसको क्या सिखाते हैं, क्या बोलते हैं? इधर नहीं जाना, उधर नहीं जाना, ये नहीं देखना, नए अनुशासन का आचार संहिता लागू होता है। हालेलुया। कैसे बोलना, वैसे ही प्रिय सचमुच अब प्रभु में बढ़ना है, प्रभु में बढ़ा लेना है, तो आपके मेरे अंदर एक आचार संहिता आना चाहिए। यस और नो। हालेलुया। सिंपल बात, हाँ और ना। अब सवाल एक बात यह है किसको हाँ बोलना और किसको ना बोलना। होता क्या है, जिसको ना बोलना है उसका हाँ बोलते हैं, जिसको हाँ बोलना है उसको बराबर नहीं। 24 में पढ़ेंगे, परंतु उसकी अनुग्रह, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह से उस छुटकारे के द्वारा जो मसीह यीशु में है, जो मसीह यीशु में है, सेंत में ये ऊपर बिना कोई कीमत दिए, हम कोई कीमत नहीं दिया, परंतु परमेश्वर यीशु ने बड़ा कीमत चुकाया आपके लिए, मेरे लिए, आपके लिए और मेरे लिए उसने बड़ा कीमत चुकाया। आपको और हमको मुफ्त में धर्मी ठहराए जाते हैं। इसमें क्या काम करता है? इसमें विश्वास काम करता है। हालेलुया। हाँ, बहुत सारे धर्म ये बातों को सिखाता है, क्रिया करो, तुम क्रिया करो। परमेश्वर का वचन बाइबल ये सिखाती है, क्रिया तो एक तरफ है, हालेलुया, मगर विश्वास के बिना तुम्हारा जीवन में कुछ नहीं है। हालेलुया। अब विश्वास क्या है? विश्वास क्या है? 25 पद पढ़ेंगे, उसे परमेश्वर ने उसके लहू के कारण एक ऐसा प्रायश्चित ठहराया जो विश्वास करने से कार्यकारी होता है कि जो पाप पहले किए गए और जिन पर परमेश्वर ने अपने सहनशीलता के कारण ध्यान नहीं दिया, उनके विषय में ये अपनी धार्मिकता प्रकट करे। हालेलुया।
धार्मिकता विश्वास के द्वारा, हालेलुया, हमारे क्रिया के द्वारा आप और हम पवित्र नहीं ठहर सकते, क्योंकि पुराना नियम में हमें यह बताया गया है तू ये मत कर, ये मत कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, हालेलुया, और ये कर, वो कर, ऐसा कर, वैसा कर, ये सारी बातें बताएगी। इसका मतलब वो कानून आपको और हमको दिया गया है, यानी कि हम प्रभु के लोग बनकर रहे। अब क्या हो गया है, वो जो कानून है हमारे अंदर एक डर को पैदा करते हैं। प्रभु का प्रिय रहना है तो हमें ये नहीं करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, ये सारे डर हमारे अंदर फैला दिए। हालेलुया, हालेलुया। हमको एक तरफ से कमजोर बना दिया, हम कमजोर हो जाते हैं। हमारा दिमाग में इतना टेंशन आ जाता है, ये करो क्या, वो करो, ये करो क्या, वो करो। हमको समझ में कुछ आता नहीं। कई बार याजक के पास, शास्त्रियों के पास जाके पूछताछ करने के लिए जाते हैं, मैं करूं क्या नहीं करूं। वो खुद नहीं जान पा रहे हैं कि करूं कि नहीं करूं। हालेलुया। हम देखते हैं जैसे गुड समरियन, अच्छी सामरी के कहानी हम देखते हैं। पहले तो लेवी जाता है, हालेलुया, लेवी कहाँ जा रहा है, मंदिर की तरफ जा रहा है। यरूशलेम मंदिर में याजक को मदद करने के लिए जा रहा है। हालेलुया। अब परमेश्वर के आगे यह है, पूरे मनुष्य को हाथ लगाए तो गंदा हो जाएगा, फिर वापस नहा धो के कपड़ा बदल के ही आना पड़ेगा। उसके पास समय नहीं है, वहां समय हो रहा है। हालेलुया। ऐसे हर एक अपना अपना कारण से आगे चले जाते हैं। एक सामरी वो क्या करता है, वो आदमी को उठाता है, उसकी गांव को मतलब करता है, तेल डालता है, हालेलुया, उसको जगह पर लेकर जाता है। इसीलिए उसको अच्छा सामरी बोला गया। अब सवाल एक बात ये है, ये लेवी और जो बाकी लोग जो थे गलत थे, क्योंकि वे लोग मूसा का नियम को पालन कर रहे थे, मूसा का नियम को पालन कर रहे थे, परंतु वो गिर गए। जो करना चाहिए था वो नहीं कर पाए। हालेलुया। अब नया नियम में प्रभु यीशु मसीह हमें एक बात को सिखाता है, आत्मा में परिवर्तन, मन में परिवर्तन। हालेलुया। अब हमें मूसा का कानून से इतना डर नहीं लगता है, परंतु मेरा मन, हालेलुया, मन के अंदर विवेक को देता है। यीशु मसीह मन के अंदर एक विवेक को देता है, वो विवेक हमें अगुवाई करता है, मैं करूं क्या। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, सभी ने पाप किया, हालेलुया, और सब महिमा रहित हो गए। हालेलुया। अब पाप से छुटकारा कैसा पाना है, हमने देखा यीशु का लहू। अब हम यीशु के लहू के ऊपर हम विश्वास करते हैं, उससे हमें विश्वास आता है हमारे लिए अनंत जीवन मिल गया है।
हालेलुया, हालेलुया। 3:28 पढ़ेंगे। इसीलिए कि हम इस परिणाम पर पहुंचते हैं कि हम इस परिणाम पर पहुंचे हैं कि मनुष्य व्यवस्था के कामों से अलग हो, विश्वास के द्वारा धर्मी ठहरता है। विश्वास। पहले बात यीशु मसीह के ऊपर विश्वास, वो परमेश्वर का पुत्र है, ये बात के ऊपर हमारा विश्वास रहना जरूरी है। नंबर 2, दूसरी नंबर यह है, वो राजाओं का राजा है, वो प्रभुओं का प्रभु है, वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। इस पर हमें विश्वास करने की जरूरत है। तीसरी बात, हमारे पापों का प्रायश्चित बनकर प्रभु यीशु मसीह इस जगत में आया। हालेलुया। उसकी महिमा में स्थान से इस पृथ्वी पर एक मनुष्य के स्वरूप होकर यहाँ पर आए। हालेलुया। ऐसा भी नहीं है कि राजा के घर में जन्म हुआ, ऐसा नहीं है वो श्रीमंत के घर में जन्म हुआ। हालेलुया। एक गौशाला में उसका जन्म हुआ, उसका सिखाने के लिए कोई जगह नहीं। हालेलुया। प्रभु के वचन में कहीं नहीं लिखा है उनके माँ बाप को कोई करता कहीं भी। मैं समझता हूँ वो नाज़रेत में भी गया, मिस्र में भी गया, बेथलेहम में भी आया। हालेलुया। कहीं भी उसका अपना घर था ऐसा कोई वचन में नहीं लिख रहा। हालेलुया। वो दीन बनकर इस जगत में आया, अपने आप को क्रूस पर बलिदान दिया। अगर वो बलिदान देता नहीं तो उसको क्रूस पर चढ़ा भी नहीं सकते। हालेलुया। यीशु मसीह को कोई क्रूस पे चढ़ा सकते थे क्या? वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया। उसका कहने से सब कुछ हो सकता है। क्या उसको बांध सकते हैं? उसको क्रूस पर कीला लगा सकते हैं? उसने अपने आप को क्रूस पर बलिदान दे दिया, मर गया, क्योंकि परमेश्वर का वचन में लिखा हुआ हर एक बात पूरा होना आवश्यक है। हालेलुया। इस दुनिया में जो भी आया उसके लिए मरना आवश्यक है, मरना आवश्यक है। मगर परमेश्वर ने जब मनुष्य को बनाया उसके आत्मा कभी नहीं मरती। हालेलुया। अब मृत्यु क्यों आया? आदम ने पाप किया, पाप के मजदूरी, आपका मजदूरी। तो आदम ने पाप किया इसलिए मरा, और उसके द्वारा हम सब पापी हैं, इसलिए हमारा भी मरना निश्चय है। हालेलुया। यीशु जब मरा उसके द्वारा आपके मेरा प्राइस पूरा हुआ। प्राइस, क्योंकि मृत्यु का बिना पाप से छुटकारा नहीं, पाप से मोक्ष नहीं, पाप से क्षमा नहीं। मरा परंतु वो खुद परमेश्वर है। हालेलुया। मृत्यु को परिचय मत हुआ और तीसरे दिन ये आप
आपको मुझे विश्वास करना आवश्यक है। हालेलुया। यीशु मरा और तीसरे दिन जी उठा। वो जी उठा ये कहानी नहीं है। जी उठने के बाद बहुत सारे लोगों ने उनका दर्शन पाया। बाइबल में गवाही लिखी हुई है। हालेलुया। तो ये हमारे लिए विश्वास को लाता है। ये सिर्फ आप और हम भी जी उठेंगे। हालेलुया। आप और हम भी जी उठेंगे। तुरी का आवाज होगा, यीशु बादलों पर आएगा और हम सब अगर मरे जीवित, पहले मरे हुए जी उठेगा और उसके पीछे पीछे उस समय पर जो जीवित रहेगा वो भी उनके पीछे पीछे नीले आसमां के पार। हालेलुया। ये विश्वास आपको और मुझे करने के जरूरत है। चौथी बात, वो आपके मेरे जीवन में सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। आपके हर एक जरूरत को पूरा कर सकता है। उस पर हम भरोसा करेंगे तो हम कभी भी लज्जित ना होंगे। हालेलुया। ये बात को विश्वास करने के यीशु मसीह आने के पहले से ही ये विश्वास के बातों को हम देखते हैं। अय्यूब का समय है करीब करीब अब्राहम का ही समय पर, ये अय्यूब भी हो सकता है या अब्राहम का थोड़ा पहले भी हो सकता है। ये हम वचनों के द्वारा जान पाते हैं। हालेलुया। और अय्यूब ने आने वाला मेसिया के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया। अय्यूब ने अनंत काल का जीवन के विषय में विश्वास किया। निकाले अय्यूब 19 अध्याय 25 से 25 से 27। मुझे तो निश्चय है कि मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है। मेरा छुड़ाने वाला, मुझे मृत्यु से छुड़ाने वाला, मृत्यु से जीवन देने वाला। हालेलुया। वो कौन सा जीवन है? अनंत काल का जीवन देने वाला। पढ़िए। और वह अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा और अपनी, मुझे तो निश्चय है कि मेरा छुड़ाने वाला जीवित है और वो अंत में पृथ्वी पर खड़ा होगा। ये उसने विश्वास किया। हालेलुया। विश्वास किया और आगे और अपनी काल के इस प्रकार नष्ट हो जाने के बाद भी मैं शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। ये शरीर कौन सा शरीर है? ये शरीर महिमा का शरीर। हालेलुया। उसके पहले पद से हमें मालूम होता है नीचे की अपने काल के इस प्रकार नष्ट होने के बाद, हालेलुया, ये शरीर नष्ट हो जाएगा। हालेलुया। ये शरीर नष्ट हो जाएगा। इसके बावजूद में शरीर में होकर परमेश्वर का दर्शन पाऊंगा। अय्यूब विश्वास किया। वो विश्वास आपको और मेरे को करने के जरूरत है। 27 पढ़ेंगे। उसका दर्शन मैं आप अपनी आंखों से अपने लिए, उसका दर्शन मैं आप अपने आंखों से अपने लिए करूंगा और कोई दूसरा नहीं। यद्यपि मेरा हृदय अंदर ही अंदर चूर चूर भी हो जाए
प्रेज द लॉर्ड। अय्यूब ने विश्वास किया। अब आते हैं अब्राहम, हालेलुया। 12 अध्याय, उत्पत्ति 12। यहोवा ने अब्राम से कहा, हाँ। अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। प्रेज द लॉर्ड। और कोई चाहत नहीं यीशु राजा तेरे और कोई चाहत नहीं यीशु राजा कितने लोग आज हमारे बीच में हैं। मैं अगर आप बोलते तो सब कुछ छोड़ के मैं सेवा के लिए तैयार हूँ, ऐसा बोलने वाला यहाँ पर है। मैं मेरा परिवार में चिंता नहीं करूँगा, मैं नौकरी का मैं सोचूंगा नहीं, मेरे बच्चों के विषय में भी नहीं सोचूंगा, और मेरे रिश्तेदार मेरे माँ बाप के विषय में भी मैं टेंशन नहीं लेता। यदि यीशु तू बोलता है तो चल यहाँ से, मैं चलने को तैयार। ऐसा बोलने वाले हमारे बीच में छोड़े। कोई हाथ उठा सकते हैं? Praise the Lord. 3 लोगों ने हाथ उठाया, आपने कुछ जाना? 3 लोगों ने हाथ उठाया। एक बड़ा निर्णय, एक बड़ा निर्णय। अब्राहम हमारा बहन, वो अभी 2-3 हफ्ते से आ रही है। मेरे अपना एक किलोमीटर होता है, मैं सेवा के लिए परमेश्वर ने 2015 में मुझसे बात की। मोहन, क्या तुम अपने काम धंधा छोड़ के पूरा समय के लिए सेवा करने के लिए आएगा क्या? आएगा क्या? आओ, हालेलुया, आओ। मैं आधा घंटे के अंदर प्रार्थना के द्वारा निर्णय लिया और मैंने मेरा बिजनेस को छोड़ के सेवा के लिए आया। एक गवाह है मेरे बेटी ने मुझे बोले पापा ऐसा आप क्यों कर रहे हैं? सब कुछ अगर बच्चों का हाथ में दे देंगे आप क्या करेंगे? हालेलुया। कल आपको कोई खाना नहीं खिलाएगा तो आप क्या करेंगे? आप कमाई नहीं करेंगे, बच्चे के लिए नहीं खिलाएंगे तो आपका क्या? मैंने एक ही बात बोला है कि जिसने बुलाया वो सच्चा है, जिसने वो बुलाया वो सच्चा है। मुझे पराठा नहीं खाना है, हालेलुया। मुझे चिकन नहीं खाना है, ना पनीर खाना है। मेरे लिए चटनी रोटी काफी है। मेरे लिए भूख मिटाने के लिए जो भी मिल जाए तो भी काफी है, और नहीं भी मिला तो भी मुझे दुख नहीं है, क्योंकि
जिस अवस्था में परमेश्वर ने मुझे बुलाया उस अवस्था में मैं रहना पसंद करता हूँ। मैंने ये बात का भी निर्णय लिया था, जिस घर में भाई नितिन रहा करते थे वहां मैं शिफ्ट होने के लिए मैं प्रयास कर रहा हूँ। केवल मेरे लिए एक ही बात की जरूरत था कि मेरे पत्नी को बाथरूम के लिए बाहर जा नहीं सकती थी, कहीं सीढ़ी नहीं चढ़ सकती थी। उसके लिए मैंने सोचा था उसी कमरे के अंदर हालेलुया एक बाथरूम बनाने के लिए मैंने प्रयास किया ताकि वो घर में मैं और मेरे पत्नी हम रहे। हालेलुया। ये बातें आप लोग को किसी को भी नहीं पता। हमारे बच्चों ने मुझे मना कर दिया था, आप नहीं जाए, कहीं भी नहीं जाए, यही नहीं। ये बात 2005 में हुआ था, 2015 में नहीं, 2005 में हुआ था। मैं अपने आप को नम्र और दीन किया। 2015 में जो लोगों ने जो बोला था वही बात आ गई। अब ऐसे परिस्थिति में हम लोग आ गए थे कि हमको खाने के भी वादा हो रहा। अब क्या 2015 में 10 साल के बाद एक हादसा हुआ, परंतु मेरे को परमेश्वर ने नहीं छोड़ा। मैंने बोला था ना, हालेलुया। 2015 में मैं कंगाल हो गया और मैं कभी टूटा नहीं, मैं घबराया नहीं। मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा प्रभु मेरे साथ है। 2015 जून 1 तारीख मेरे जीवन में एक इतिहास है। परंतु 2016 में परमेश्वर ने अगुवाई किया ये चर्च बनाने के। जब मेरा ये ठिकाना नहीं, मेरा ही ठिकाना नहीं, आगे मेरा हाथ लगा, मैंने सोचा ये अपना जो चर्च का डेडिकेशन 2018 में सोच रहा था, यहाँ लिखा है 2017 मार्च। ठीक है, आज ही मेरे को वापस से कंफर्मेशन हुआ। 2016 में चर्च का निर्माण कार्य शुरू किए। उसमें जो कुछ भी लगा परमेश्वर ने पूरा। हालेलुया। 2018 में परमेश्वर ने मैंने तुझे बुलाया, ये सब बातें मेरे कारण से हुआ है, मैं तुम्हारे साथ। दो तीन लोगों ने हाथ उठाए, मैं आपको एक बता, जो परमेश्वर मेरे साथ था वो आपके साथ भी रहेगा। अब्राहम उस जगह को छोड़ के विश्वास किया। आज हम सब उनका संतान बनते हैं। पीढ़ी के पीढ़ी चलते आ रहा है। यीशु मसीह से आने तक कितना पीढ़ी हो गया बोला? 42। आदम से यीशु, अब्राहम से यीशु 42। 20 from Abraham to Jesus, 20 from Adam to Abraham. Yes. आदम से लेके यीशु मसीह तक 42 पीढ़ी हो गया। और अब 42 पीढ़ी हो गया और पीढ़ी से पीढ़ी बढ़ते जा। देखिए
उत्पत्ति में 12 अध्याय और उसका तीसरे पद, दूसरे पद, और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा। हाँ क्या है तुझे तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। और उसको ये बोलना चाहिए, ऐसा बोलना चाहिए, मैं समझता हूं एक बड़ी जाति बनाऊंगा, वो सारे जाति के ऊपर मैं आशीष दूंगा। जो अब्राहम के संतान जो भी बनता है उनके सबके ऊपर वो आशीष बना हुआ है। हालेलुया। आज आपको आशीष मिलता है, इसका मतलब आपके साथ खत्म होने वाला वो आशीष नहीं। आमेन, आमेन। प्रेज़ द लॉर्ड, Praise the Lord. हालेलुया। Hallelujah. समझो आज आपको किसी को 1 करोड़ रुपए मिल जाए, ये करो बस कर जाने पड़ेगी ऊपर। अरे 10 करोड़ तुम्हारे लिए तैयार है, मगर सवाल ये होना चाहिए, ये 10 करोड़ बड़ा नहीं है, परमेश्वर के हाथ के लिए तुम्हारे पास बना हुआ वो 10 करोड़ नहीं 100 करोड़ से भी ज्यादा। क्योंकि 1 करोड़ है, 10 करोड़ है, 100 करोड़ है या 1000 करोड़ है, वो इसी जिंदगी के ये पृथ्वी में खत्म हो जाएगा। हालेलुया। अरे मेरे मरने के बाद मेरे संपत्ति के क्या होगा मैं तो नहीं जानता। हालेलुया। हालेलुया। अभी लोग कोई जमीन को खोद रहे हैं, हालेलुया, कई जगह खोद रहे हैं, कई जगह सोना मिल रहा है, कई जगह चांदी मिल रहा है, कई जगह शादी के गड़ा मिल रहा है, शादी के सिक्के का गड़ा मिल रहा है। और किसने गाड़ के रखा था उसको तो मिला नहीं, उसके संतान को नहीं मिला, आज किसी को तो मिल रहा है, और वो किसी को मिल रहा है वो भी उसका नहीं बन रहा है, वो सरकार में जाता है, किसी के नहीं होगा। सरकार के पास जाके क्या करेगा, वो डिपॉजिट में बढ़ा देगा, किसी का नहीं। मगर परमेश्वर का यदि आपके मेरे अंदर आता है उसका विश्वास के द्वारा, उसके ऊपर विश्वास करने के द्वारा जो आशीष हमें मिलता है वो आपके पीढ़ी से पीढ़ी बढ़ा रहेगा। हालेलुया। हाँ, मेरे पिताजी ने विश्वास किया, उसके विश्वास मुझ पर प्रकट हुआ, और मुझ पर जब प्रकट हुआ वो विश्वास हमारे बच्चों, मेरे तीनों बच्चे, उनको ऊपर प्रकट हुआ, वो आशीषित है, आज उनके बच्चे हुए। हालेलुया। मेरा अभी 6 नाती पोते, उनके ऊपर भी परमेश्वर प्रकट कर रहा है। हालेलुया। हालेलुया। बच्चे हैं, विश्वास। प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को बोला, देखिए उत्पत्ति 15:16, उत्पत्ति के 15 अध्याय 16 पर, पर वे चौथी पीढ़ी में यहाँ फिर आएंगे, क्योंकि अब तक एमोरियों का
अधर्म पूरा नहीं हुआ है। समय पूरा नहीं हुआ। परमेश्वर ने कनान देश को अब्राहम को दे दिया था। हालेलुया। पर अब्राहम वहां रहा क्या? परमेश्वर ने क्या बोला? चौथे पीढ़ी को मैं दूंगा। हालेलुया। 450 साल के बाद में परमेश्वर ने कनान देश को अब्राहम को दिया। विश्वास करना पूरा हुआ है क्या? विश्वास करोगे तो परमेश्वर का महिमा को आप देख पाओगे। वैसे मत। हालेलुया। परमेश्वर ने एक समय पर आशीष दिया था, बोले तू चिंता मत कर, मैं तुझे बहुत आशीष दूंगा। मैं ये बात कह रहा हूं 1987 के बाद में, 87 और 88 के बाद में। उसके बाद में बहुत सारे बातें मेरे जीवन में हुई। आपके जीवन में आरंभ से अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। अंत अच्छा होना चाहिए। आरंभ कैसे भी रहे, बीच में कैसे भी चले, कोई बात नहीं, अंत अच्छा होना चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। हाँ, रोमियो के पत्र 4 अध्याय 3 पद। पवित्र शास्त्र क्या कहता है? ये कि अब्राहम ने परमेश्वर पर विश्वास किया और ये उनके लिए धार्मिकता गिना गया। हालेलुया। उन्होंने क्या किया है उससे बढ़कर उसने विश्वास किया। उसने विश्वास किया। पांचवी बात पढ़ेंगे। जो काम नहीं करता वरन भक्तिहीन के धर्मी ठहराने वाले पर विश्वास करता है, उसका विश्वास उसके लिए धार्मिकता गिना जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं एक उदाहरण दूं। यीशु मसीह के साथ जो क्रूस पर चढ़ाया गया 2 चोर था। एक चोर ने तो यीशु मसीह का तमाशा किया, खिल्ली उड़ाया। एक चोर ने क्या किया? एक चोर ने क्या किया? विश्वास किया कि परमेश्वर का यीशु पर विश्वास किया। हालेलुया। एक ने मरते मरते यीशु पर विश्वास किया। कब विश्वास किया? मरते मरते। अभी ये बातचीत इनके साथ जो हो रहा था उसके बाद में कब मरा ये मुझे नहीं पता है, परंतु एक घंटा हो सकता है, 2 घंटा हो सकता है, या 15 मिनट हो सकता है। हालेलुया। मगर यीशु मसीह के मृत्यु के पहले ये बात हो चुका। मैं समझता हूं यीशु मसीह के क्रूस पर चढ़ाने के तुरंत बाद ऐसा मैं सोचता हूं, अब उसका मृत्यु होने के लिए शायद 1 घंटा बचा। उसको परमेश्वर ने धर्मी ठहराया है कि नहीं ठहराया? धर्मी ठहराया कि नहीं ठहराया? अपन ऐसा करते हैं, अब सब पूरा गंदा काम करते हैं, चोरी करते हैं, मारामारी करते हैं और डकैती करते हैं। मरने के पहले हम विश्वास करें, ऐसा बोल सकते हैं? क्यों? हमको पता नहीं कब मरने वाले हैं। हालेलुया। तो अच्छा करो सो आज करो, आज करो सो
अभी हालेलुया। यही समय है धन्य समय, ये समय है परमेश्वर का नियमित समय। कल के भरोसे पर ना रहना, कल का भरोसा हालेलुया। वो अच्छा गाना उद्या मी करू पुढच्या आठवड्यात चर्चमध्ये जातो। आता पुढच्या आठवड्यात तुम्ही जीवित रहना है क्या, काय माहिती। हालेलुया। अभी ये 2 हफ्ता नहीं जाएंगे, निर्णय कर लिया अब प्रोपोज के समय पर जाएंगे। हालेलुया। जिंदा रहेंगे क्या, क्या बोलते हमें ये वचन अपने तक पहुंचा है। मुझे कब विश्वास करना है, अभी विश्वास करना है। हालेलुया। समय रहने पर वो छोड़ने विश्वास किया, वो धर्मी ठहर गया। हालेलुया। क्रिया भी चाहिए, विश्वास भी चाहिए। क्रिया बिना विश्वास भी अधूरा है। हालेलुया, हालेलुया। देखिए आगे पढ़ेंगे, प्रेरितों का काम 13 अध्याय 39 लिखा है, जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहराता है। हालेलुया। अगर हम विश्वास नहीं करेंगे और मूसा का सारा व्यवस्था के ऊपर हम चलेंगे कि हम कुछ पाएंगे तो कुछ नहीं पाएंगे। आपको मालूम है कि धनवान एक व्यक्ति जवान क्या कहता है, मूसा का सारा नियमों को मैं पालन करता हूं। हालेलुया। मेरे पास क्या कमी है, यीशु के पास आया क्यों? हालेलुया। तू सब धार्मिकता में तू मूसा के सारे बातों को पूरा करते जा रहा है, तेरे को यीशु मसीह की जरूरत क्यों? तुम्हारा मन में कमी महसूस हुआ, समथिंग इज देयर, समथिंग इज लेफ्ट ओवर, कुछ बात छूट गया है। हालेलुया। यीशु ने क्या बोला, सारा धन दौलत बेचमार गरीब को दे दो। हालेलुया। तू मेरे पीछे चल। किया है क्या, किया है क्या? धन दौलत के ऊपर हमारा मोह है, हम उसी पर विश्वास करते हैं, हम उसी पर विश्वास करते हैं। मैं आपको बताता हूँ, ऐसे परमेश्वर का दास लोग हैं जो पास्टर का काम करते हैं, वे लोग अच्छे क्वालिफाइड इंजीनियर है, जिन्होंने लाख रुपया पगार दिया करते थे, डेढ़ लाख पगार दिया करते थे। डॉक्टर्स थे, नर्सेस थे, जो अच्छे पगार लेने वाले थे, अच्छे सरकारी नौकरी करते थे। हालेलुया। उन्होंने सबको त्याग दिया और कोई चाहत नहीं, यीशु राजा तेरे में मुझे तू चाहिए। हालेलुया। हमारे फोटो है क्या? दूसरे लोग ये सोचते हैं मेरे पास कार होना चाहिए, बंगला होना चाहिए,
मैं बहुत बार देखता, आप लोग सब जानते हैं मैं बहुत बड़ा बिजनेस करता हूँ, हालेलुया। मगर मेरे पास जो गाड़ी है सबसे पुरानी गाड़ी, बोलना चाहिए खटारा, दिखने में बड़ा है, हालेलुया। मगर हमारा परमेश्वर का कई सेवक है, इससे भी बेहतरीन गाड़ी उनके पास। मुझे जलन, मुझे आवश्यकता नहीं है, मेरे पास चलने के लिए मेरे पास गाड़ी है। हालेलुया, हालेलुया। मैं तो ये सोचता हूँ आज भी इतने बुढ़े होने के बाद साइकिल चलाते हैं, और मेरे को तो परमेश्वर ने अच्छा टू व्हीलर दिया, कार, इससे बढ़कर क्या दे। हालेलुया। मेरे को अगर जरूरत पड़ेगा तो परमेश्वर इससे बड़ी काम करेगा, हालेलुया। हाँ, व्हाट वाज इम्पॉसिबल, एक चोर के लिए उसका कार्य जो उसको नहीं दे सकता, परंतु विश्वास ने उसको दिया। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस पहले में सौल था, वो जब सोचता कि मैं मूसा का व्यवस्था को मैं पूरा कर रहा, परमेश्वर के साथ जब मुठभेड़ हुआ, उसका पंचर हो गया। मैं जो करते आया वो मेरा काम में नहीं आया, आप मुझे ये सुनकर मुझे चलना। हालेलुया। आज हमें ये बात को जानना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। अब यीशु के पास जाने दो, दुनिया वालों न रोको मुझे, हाल दिल का सुनाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो, अब यीशु के पास जाने दो। हालेलुया। आज हमें उसके पास जाने की जरूरत है, हमारे विश्वास को जताने की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, रोमियो का पत्री 4 अध्याय 17 से पढ़ेंगे। जैसा लिखा है, मैंने तुझे बहुत सी जातियों का पिता ठहराता हूँ, ठहराया है उस परमेश्वर के सामने जिस पर उसने विश्वास किया, और जो मरे हुओं को जिलाता है, और जो बातें हैं नहीं कि ही नहीं उनका नाम ऐसा लेता है कि मानो वे है। हालेलुया। मैं एक घटना को बताकर मैं समाप्त करूं। आप क्या चाहते हैं, क्या अपेक्षा करते हैं, मुझे नहीं मालूम, मगर परमेश्वर आपके हर एक बात पर आशीष दी। आपने जो चाहा, आपने जो कल्पना किया, उससे बढ़कर कार्य करें। हालेलुया। ये घटना है, कहानी नहीं है। ये चेन्नई के पास में एक घटना हुई। चेन्नई से कुछ ही दूरी में एक परमेश्वर का दास था। हालेलुया। कुछ दूरी में गांव खेड़े में एक परमेश्वर का दास था, एक पास्टर था, वो सेवा करता। हालेलुया। ऐसा हुआ, उसने एक दर्शन देखा, वो दर्शन में ये देखा
कि उसके लिए एक हवाई जहाज खड़ा है। हालेलुया। उसके लिए एक हवाई जहाज खड़ा है और वो हवाई जहाज के से वो जा रहा है कोई फॉरेन कंट्री में, दूर देश में। वहां जाके हवाई जहाज से जब उतरने वाला था तब उसने ऐसा दृश्य देखा, ऐसे प्रकार के सीढ़ी, आजकल तो वो साधारण हो गया, जब वो सीढ़ी आविष्कार ही नहीं हुआ था, आविष्कार नहीं हुआ था, वो ऑटोमेटिक सीढ़ी जो है आकाश अपने विमान के पास लगा और वो सीढ़ी से ये उतर के नीचे आ रहा है। उसने अपने दर्शन को लोगों को बताया। हालेलुया। तो लोग उस पर हंसी उड़ाए, क्योंकि उसको ज्यादा लिखा पढ़े अभी आता नहीं था, ज्यादा लिखना पढ़ना भी आता नहीं था। तमिल भी थोड़ा बहुत पढ़ा, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। वो गाँव के में उससे तो इसने दर्शन को जब बताया, लोगों ने इसको बहुत हंसी उड़ाया। ये हंसी उड़ाना और इसने दर्शन बताना, ये सिलसिला काफी दिन तक चलता रहा। प्रेज़ द लॉर्ड। इसके बीच में एक बाहर के देश में एक व्यक्ति को दर्शन मिला। वो दर्शन में ये मास्टर का नाम भी उनको प्रकट हुआ, उसका चेहरा प्रकट हुआ। ठीक, तो परमेश्वर ने उसको आज्ञा दिया, इसको तुम्हारे पास बुलाओ, इसको तुम्हारे पास बुलाओ। उसने जो भी उन्होंने सोचा, परमेश्वर ने कि ऐसे दर्शन में एक आदमी को दिखाया, इसके मतलब है कि बड़ा होना चाहिए। बड़ा आदमी का दर्शन तो ठीक है, प्रसिद्ध होना चाहिए, ऐसा कुछ सोचा। उसने इंडिया से जो भी प्रचारक आते थे उनसे पूछता था, उसका नाम बोलता था और चेन्नई बोलता था। पहले तो इंडिया बोल रहा था, इंडिया वाले को पूछ रहा था नहीं, फिर बाद में परमेश्वर बोले चेन्नई के पास में है, तो ये चेन्नई से आकर के उनसे पूछते थे ये पास्टर को आप जानते हैं क्या? हालेलुया। तो नहीं, आप नहीं जानते, वो तो केड़े गांव का आदमी को जानते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया। तो लोग उनको बोले क्या है, आप ऐसा आदमी को पूछ रहे हैं, उनका मतलब पता है। वो भी परेशान, वो परेशान था इसको ढूंढते हुए। ये अपने दर्शन को लेके घूम रहा है। हालेलुया। एक समय आया तो कोई चेन्नई से एक पास्टर वो देश में गया, उसको बोले ऐसे फलाना एक व्यक्ति है, उसको नाम मेरे परमेश्वर ने मुझे दिखाया, बताया। ठीक है, तो उसको थोड़ा जानकारी, वो ठीक है, अगर आप जो बोल रहे हैं ये नाम का तो मैं आदमी को मैं जानता हूँ, पर आदमी इतना लायक नहीं है। वो केरल गांव में रहने वाला आदमी है, वो इधर आके क्या करेगा? हालेलुया। तो उनको डिस्करेज किया, तो बोला नहीं, तुम नाम बता दो, उसका एड्रेस बता दो, मैं देखूं। उसने बोला कि मैं जाके उसके एड्रेस पता निकाल के मैं आपको, वो मोबाइल का जमाना नहीं था, टेलीफोन का जमाना भी नहीं था। तो समय निकल गया काफी, कैसे करके वो एड्रेस ढूंढ के उनको चिट्ठी लिखा, फिर उनको पासपोर्ट बनवाया। हालेलुया। और वीजा बना लिया, सब कुछ हो गया। मुद्दे के बाद में पता था
मुद्दे का बात करता हूँ, विश्वास करने वाले के जीवन में क्या होता है मैं बता रहा हूँ। हालेलुया। जो नहीं है उसको है करके बुलाने वाला परमेश्वर, ये बात को हमने बता। आखिर सब कुछ हो गया, अब ये प्लेन में बैठ गया। हालेलुया। सब कुछ हो गया, प्लेन में बैठ गया। वहां पर प्लेन पहुंच गए, वो देश में प्लेन पहुंच गए। प्लेन पहुंचने के बाद वो जिसने जो दर्शन देखा था सीढ़ी, वो सीढ़ी आकर विमान के दरवाजे पे जब लगा, ये उतर रहा था, उतर के इन्होंने जब उतरा तब देखा जो दर्शन में जैसे सीढ़ी देखा था वही सीढ़ी। हालेलुया। वो सीढ़ी उसी दिन पहले इस्तेमाल हो बनकर आया, यानी उसका क्या बोलते हैं उसको, नया आविष्कार किया। आविष्कार करके पहले बार इसको ट्रेन लेने के लिए वो सीढ़ी को यहाँ लगाया, और जब उतर रहा था, उतर के इधर नीचे आने के बाद जिन्होंने इनको बुलाया था उनको कहा कि भैया मैंने यही सीढ़ी को मैंने दर्शन में देखा। मैं आपको बताता हूँ, इसने दर्शन देखे 4 साल हो गए। कितना साल हो गया? ये सीढ़ी का बना 4 साल के बाद देखा कब? आविष्कार होने के पहले परमेश्वर ने उसको दर्शन में दिखाया है। वो जो नहीं है उसको है करके बुलाने वाला परमेश्वर। मैं आपके बात के चैलेंज करता हूं, आपका बात जो नहीं है आपके लिए भूल है। मैं आपको बताता हूं, हमारे कनौती भी जब अविनाश के लिए मुझे लड़की ढूंढना है, मुझे उसकी शादी करना है, तो मैंने सोचा मुझे डर नहीं, मुझे ना डर है ना कोई अपमान की बात समझता, जो मेरा मन की बात है मैं बता। मैंने बोला कैसे पागल औरत है, बेटा ऐसी स्थिति में है, उसको शादी करने के लिए सोच रही है, ये क्या संभव है? आज पल्लवी मेरे सामने, बेटा बुरा मत मानो, शायद पल्लवी भी क्या सोचते होंगे, क्या मेरे लिए भी कोई लड़का मिलेगा, मैं भी शादी करूंगा क्या? शायद हो सकता। मैं आप सबके ऊपर बता रहा हूं, आप कई बातों को सोच रहे हैं, क्या ये संभव है क्या? हालेलुया। परमेश्वर ने अद्भुत रीति से अविनाश का शादी रचा है। मैं देख रहा हूं, उनके संतान को देख, उनके मैं पीढ़ी को देख रहा हूं, आगे के पीढ़ी को मैं देख रहा हूं। ये पीढ़ी कैसे मिले? अगला पीढ़ी बड़ा परिवार खड़ा होगा। अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा, मगर विश्वास कर, और आप सबके लिए भी यही कह रहा हूं, आपके बात है संभव है, संभव है, असंभव से असंभव, असंभव कुछ भी नहीं। विश्वास करो, विश्वास अनंत जीवन के लिए करो, विश्वास
विश्वास परमेश्वर को ऊपर करो। विश्वास इस जीवन के लिए भी करो। आप प्रयास करेंगे, मेहनत करेंगे, ठीक बात, परंतु जो कुछ कार्य होगा आपके विश्वास के द्वारा ही होगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब ये बात को भूलना नहीं चाहिए। रोमे के पत्र 5वां अध्याय 8वां पद। परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। केवल इस बात को विश्वास करने की जरूरत है। वो इसलिए नहीं बना है कि आप उससे प्रेम करते हैं। वो इसलिए नहीं बना है कि आपके पाप का पश्चाताप हुआ है, अभी प्रायश्चित होना चाहिए, ऐसा आप सोच रहे हैं, इसलिए नहीं बना। आप मन फिराने के पहले से वो बना। आपको केवल विश्वास करने की जरूरत है। हालेलुया। 5वें अध्याय में पहले पद 1 और 2। अतः जब आप विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखिए। पहले बात, विश्वास यदि आप करते हैं तो परमेश्वर के साथ आपको मेल रखने की जरूरत है। विश्वास ये नहीं है हाँ हो जाएगा, वो कर देगा। इसको मैं अंधविश्वास नहीं कहूं। विश्वास का अर्थ यह है हमारा मेल परमेश्वर के साथ होने की जरूरत है। हालेलुया। खाली विश्वास नहीं है। हालेलुया। बहुत बार क्या होता है, जब कुछ नहीं होता है तो बोल देते हैं मैं विश्वास करता हूं मेरे परमेश्वर मेरे साथ। ये कोई विश्वास है? हालेलुया। जब कुछ नहीं होता है तब ये भी बोलेंगे परमेश्वर हमारे साथ है, इसको विश्वास नहीं बोला जाएगा। प्रभु मेरे साथ है, यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है। यीशु मैं पहने हूँ, मुझ में जिंदा है। मैं पहना हुआ हूँ क्या? अब अगर पहने हुए हैं तो फिर हम बोल सकते हैं मैं उस पर विश्वास करता हूँ। मतलब के लिए नहीं, जरूरत के लिए नहीं, उसको विश्वास नहीं कहा जाएगा। और आगे बढ़ेंगे, जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई और परमेश्वर की महिमा की आशा पर परमेश्वर की आशा पर गमन करें। हालेलुया। परमेश्वर का आशा क्या? परमेश्वर का आशा क्या? परमेश्वर का आशा क्या? परमेश्वर ने मनुष्य से इतना प्रेम किया कि अपने एक लौता बेटा हमारे लिए ये दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश ना हो। उसकी आशा एक ही, आप नाश ना हो,
अनंत जीवन को है। आप विश्वास करेंगे, आप नाश नहीं होंगे। हालेलुया, हालेलुया। ब्याज किसने बढ़ाया था? लोग। कहाँ बढ़ाया था? पहाड़ के ऊपर। हालेलुया। क्या नाव पहाड़ पर चलेंगे? कहाँ चलेंगे? पानी कहाँ है? पहाड़ के नीचे। अरे और नाव कहाँ बना रहा है? पहाड़ के ऊपर। उसने विश्वास किया, परमेश्वर के चेतावनी के ऊपर विश्वास किया। हालेलुया, हालेलुया। योना ने प्रचार किया, कहा? निनिवे में। 40 दिन के बाद यह नगर खत्म हो गया। उन्होंने विश्वास किया। आज प्रचार के ऊपर प्रचार, प्रचार के ऊपर प्रचार, प्रचार के ऊपर प्रचार हो रहा है। यीशु मसीह आने वाला है। अब रोज गाते हैं हालेलुया। क्या गा रहे हैं? सियोन दे अमान दे जाए तैयारी कितने को पास जाने की तैयारी किसके पास? नीले आसमान के पार जाएंगे और विश्वास हम नहीं करेंगे। नीले आसमान के पार जाएंगे। हम ये बातों को बार बार बताते हैं। क्या हम तैयार हैं? हालेलुया। क्या इसके के समान हम बोलेंगे नको नको मला घेऊन नको जा, मला आता राहू दे, अजून मला राहायचे असं म्हणायचे? हालेलुया। कितने लोग आज मानने को तैयार? हालेलुया। रोने का बोलती है क्या पापा, बच्चे मेरे छोटे हैं, ये तो मेरे के साथ देखना है। नहीं, मैं तेरा स्वर्ग में जाने तो जरूर करूंगी। और क्या चाहिए? कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। कोई भी छोड़े मुझे, यीशु कभी न छोड़ेगा। क्या माँ या बाप मर जाने से कोई बच्चे को किसी ने मार डाला है या मर गया है या कंगाल ही रह गया है, ऐसा कोई चरित्र है क्या? इतिहास है क्या? हालेलुया। कितने सारे अनाथ बच्चे, कितने सारे अनाथ बच्चे वो आज करोड़पति हैं। हालेलुया। आज कोविड में कई घर में माँ और बाप दोनों खत्म हो गए, या अकेले माँ या पिताजी थे वो भी खत्म हो गए। क्या वो बच्चे जिंदा नहीं है? आज हम सोचते हैं मेरे बच्चे को मैं संभालूंगा, नहीं, परमेश्वर संभालते हैं। तो मैं अपने कलीसिया के लोगों के एक बात पे चैलेंज करता हूँ, मुझे प्रभु आज बोला है, मैं आज जाने के लिए ऐसा ना हो कल मैं यीशु का इनकार कर दो, फिर अचानक कल मेरे को मृत्यु आए तो फिर मैं यीशु के साथ में स्वर्ग में नहीं जा पाऊंगा। हालेलुया। अभी यीशु का वचन आप लोग सुन रहे हैं, आपके अंदर विश्वास आया है। ये दरवाजे के बाहर जब जाते हैं हमको ये दुनिया घेर लेगा, हमारा विश्वास कहाँ आएगा मुझे नहीं मालूम।
हालेलुया, हालेलुया। आप ये मत सोचो मेरे बच्चों का ये देखना वो देखना, ये करना है वो करना। मैं प्रभु में बढ़ूंगा, प्रभु में मैं बढ़ूंगा। हालेलुया। मैं प्रभु के लिए जीऊंगा। मेरा विश्वास है यीशु के पीछे नहीं चलेगा, यीशु के पीछे मैं होएगा, मुड़ के न देखूंगा, मुड़ के न देखूंगा। ये दुनिया के साथ शौकत है, मुझे कुछ नहीं करता। हालेलुया। हम साथ में खड़े हो जाए। हमारे बीच में ब्रदर लेकिन साथ में तो आपके प्रार्थना में अगुवाई धन्यवाद यीशु मसीह, धन्यवाद हालेलुया। जी परमेश्वर पिता यीशु मसीह के नाम से प्रभु जी से बार धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आपके महान जीवित वचनों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। हालेलुया। इससे बात प्रभु जी आपने हमें स्मरण कराया, आपके उत्तम बातों से हमें मुक्त कराया। आप परमेश्वर हालेलुया, हालेलुया। सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित है। हालेलुया। परंतु परमेश्वर का वरदान है कि हम विश्वास के द्वारा धार्मिक ठहराए जाते हैं। हालेलुया। आप प्रभु जी की बड़ी अधिकार, कितनी बड़ी योग्यता प्रभु आपने मनुष्य जाति को दिया है। केवल हम विश्वास करने के द्वारा धर्मी ठहराए जाते हैं, आपके संतान बन जाते हैं। आपको हे पिता हे अब्बा करके पुकारने का मौका प्रभु जी आप हमें देते हैं। प्रभु अनंत काल के जीवन का वो आश्वासन प्रभु आप हमें देते हैं। प्रभु जी से बड़ी बात है परमेश्वर, जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद परमेश्वर पिता, धन्यवाद प्रभु जी सुंदर इस महान प्रभु जी आपके इस महान वायदे के लिए, उस महान गुरबानी के लिए, आप महान उस योजना के लिए जो आपने मनुष्य जाति के लिए लेकर आया। प्रभु जी हम धन्यवाद करते स्तुति करते परमेश्वर। जितने लोग आज तुझ में पाए जाते हैं वे कितने धन्य हैं परमेश्वर पिता। हालेलुया। आप प्रभु जो मुझ पर विश्वास करेगा यदि वो मर भी जाए तो भी जिएगा। हालेलुया। प्रभु आपने कहा पुनरुत्थान और जीवन नहीं हूँ। हालेलुया। धन्यवाद यीशु मसीह। प्रभु जी आज हम हमें प्रभु जी आप मिले हो, प्रभु आपके द्वारा पुनरुत्थान का जीवन है परमेश्वर, और किसी के द्वारा नहीं। आकाश के नीचे पृथ्वी के ऊपर और किसी के नाम के द्वारा नहीं, केवल यीशु मसीह के द्वारा ही उत्थान संभव है। प्रभु जी धन्यवाद यीशु मसीह। इसके बाद आप प्रभु एक बहुत बड़ी आशा आपने हमें दिया है। एक दिन प्रभु जी हम आपके पास में आएंगे, एक नीले आसमान के पास जाकर मेरे यीशु से हमारे तमाम से मुलाकात करेंगे। प्रभु इस महान बातों के लिए धन्यवाद, इस महान आशा के लिए धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद कि वचनों के द्वारा आज आपने हमसे मुलाकात किया, फिर को हमें स्मरण दिलाया कि प्रभु आज हमारा जीवन क्या है करके परमेश्वर। आज हम संसारिक रीति से उस निराशित लोगों के समान नहीं है, आप प्रभु इतना आशावान लोगों के समान है, एक विश्वासी लोगों के समान प्रभु आपने हमको बनाया है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, स्तुति हो परमेश्वर। आप प्रभु जैसे दास ने कहा यदि आज मैं मर जाऊं, आज हम तैयार हैं क्या मरने के लिए। यहाँ प्रभु आज हर कोई कह सके मैं मर भी जाऊं कोई बात नहीं, एक दिन मैं प्रभु के संग रहने वाला हूँ। हालेलुया। प्रभु इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं, इस महान वायदे के लिए धन्यवाद करते हैं, इस महान कार्य के लिए जो प्रभु आपने जो संसार के लिए आपने किया, मनुष्य जाति के लिए जो उपाय योजना आपने धन्यवाद। इसके बाद आयु हर एक को नाम में नाम प्रभु जी प्रभु आशीष करता हूँ, हर एक को नाम में नाम ब्लेस करना प्रभु जी। हाँ प्रभु धन्यवाद। आज एक निराशा के मन को आपने उत्तेजित किया है। हालेलुया। एक नया आशा को दिया है, एक नया आनंद को दिया है। आप परमेश्वर पिता एक नए प्रभु जी उसके हम धन्यवाद करते हैं। प्रभु इसी विश्वास में आज हमको हर रोज बढ़ना है, इस विश्वास के जीवन में आगे बढ़ना है परमेश्वर पिता। तभी हम एक प्रभु आपके राज में हम रह सकते हैं। हालेलुया। हर एक क्या छोटे क्या बड़े तमाम लोग ब्लेस करना प्रभु, आशीष करना प्रभु। आप उनके रास्तों के लिए जिससे बराबर प्रार्थना करते हैं, जिस अपने परिवार के लिए जिससे बराबर धन्यवाद देते हैं प्रभु। आप प्रभु इस बोझ के लिए हम धन्यवाद करते हैं, इस समय के लिए धन्यवाद करते हैं जो कार्य में हाथ करके दिया है आज तक, अब तक आपने चलाया है, आगे भी हम चलाने वाले हैं, आगे भी प्रभु मौका के इस्तेमाल करने वाले हैं।
सब सेवा में यीशु मसीह प्रभु आपका पूरा समय आपके हाथ में सौंप रहे हैं। हमारे जीवन को फिर से एक बार आपके हाथ में समर्पण कर रहे हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को बेटी उद्धारकर्ता यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, इसलिए बड़ी दया से सुनिए, ग्रहण कीजिए स्वर्ग के पिता। आमीन आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता परमेश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा के सहभागिता और हम सबके साथ प्रभु यीशु मसीह बादलों में से आने के बना रहे और हम सब मिलकर कहें आमीन आमीन। सूचना